हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज बात करते हैं हम यानी क्लास 10th कॉमर्स वाणिज्य, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर दोस्तों 16 होगा देसी बैंक्स। दोस्तों आज हम देसी बैंक से रिलेटेड आपको सभी क्वेश्चन मैं आपको आज हल कराऊंगा कि देसी बैंक से संबंधित जो भी क्वेश्चन है आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हल कराने वाला हूँ। जो भी यानी प्रीवियस क्वेश्चन बने हुए हैं वे भी आज मैं इस वीडियो के अंदर कराऊंगा। तो दोस्तों आप सभी जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कर दें। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10th होगा दोस्तों, कॉमर्स यानी वाणिज्य होगा। क्लास 10th कॉमर्स होगा, वाणिज्य होगा। दोस्तों चैप्टर नंबर 16 है देसी बैंक्स। देसी बैंक्स दोस्तों इससे पहले चैप्टर नंबर 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 दोस्तों सभी चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूं। तो दोस्तों मैं उन सभी यानी वे चैप्टर भी आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारा यानी वाणिज्य में 16वां चैप्टर होगा देसी बैंक्स। देसी बैंक्स के बारे में आज मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। दोस्तों सभी क्वेश्चन 2012 से 2022 तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए, यानी सभी क्वेश्चन वे हैं जो 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में आए हैं। तो दोस्तों 2012 से 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चन मैं आपको हल कराऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों यानी ये वे क्वेश्चन है पिछले 10 साल में आए हैं दोस्तों, यानी पिछले 10 साल में आए हुए इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा। जो पिछले 10 साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं वे क्वेश्चन दोस्तों मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर कराने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 में हैं तो आप इन वीडियो को जरूर देख कर जरूर जाए। बोर्ड परीक्षा से पहले जरूर इस वीडियो को जो 10वीं वाले छात्र हैं जरूर देख लें। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी दोस्तों चैप्टर वाइज, यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रखें और बेल आइकन को भी दबा दें। टारगेट 23 फरवरी 2023 70 नंबर पक्की गारंटी से, यानी दोस्तों हम अपना जो हमारा टारगेट है वो है 23 फरवरी का है दोस्तों, क्योंकि हमारा 23 फरवरी कॉमर्स का पेपर है। तो 23 फरवरी 2023 70 नंबर पक्के गारंटी से। तो दोस्तों हम 70 नंबर में फाइट कर रहे हैं दोस्तों, 70 में 70 के लिए। इसलिए मैं आपके लिए एक से एक स्पेशल क्वेश्चन बनाकर ला रहा हूँ, जो कि आपकी कॉमर्स से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 1 है कि देसी बैंक्स का कोई एक दोष लिखो। इन दोस्तों पूछा कि जो देसी बैंक होते हैं इसका कोई एक दोष लिखो। देसी बैंक के कोई एक दोष के बारे में पूछा है। तो दोस्तों देसी बैंक्स की ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है, यानी दोस्तों अगर हम देसी बैंक का एक दोष के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों देसी बैंक की ब्याज दर जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। देसी बैंक्स की ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है। तो दोस्तों उसने पूछा कि जो देसी बैंक्स का कोई एक दोष लिखो। तो दोस्तों जो देसी बैंक्स होते हैं उनकी ब्याज दर बहुत ज़्यादा यानी बहुत ज़्यादा होती है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि देसी बैंक्स का कोई एक गुण बताओ, यानी दोस्तों पहले दोष पूछा था अब गुण पूछा। तो रुपया देने का सरल तरीका होता है, यानी दोस्तों जो देसी बैंक होते हैं इनमें रुपया देने का सरल तरीका होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको इतने सारे कागज़ तैयार करने हैं, आपको ये जमा करना है, आपको ये जमा करना है। इनका जो रुपया देने का जो तरीका होता है ना वो बहुत ज़्यादा सरल होता है। तो देसी बैंक्स का कोई एक दोष लिखो। देसी बैंक्स का ब्याज दर बहुत ज़्यादा होती है, यानी एक तो इनके दोष की मैं बात करूँ तो दोष में इनकी ब्याज दर होगी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा देसी बैंक्स का कोई एक गुण लिखो। दोस्तों रुपया देने का सरल तरीका होता है। तो देसी बैंक होता है उनके पास रुपये देने का सरल तरीका होता है, नहीं बिल्कुल यानी ज़्यादा वो नहीं करते कि आपको ये कागज़ तैयार कराने हैं वो तैयार कराने हैं। आपको यानी जो आपके पास लोन देते हैं वो आपको बिल्कुल यानी सरल तरीके से दे देते हैं। व्यवसायी साहूकार किसे कहते हैं? व्यवसायी साहूकार किसे कहते हैं, यानी दोस्तों जो व्यवसाय में साहूकार होते हैं उन्हें वे कौन होते हैं? तो ये साहूकार किस्तों पर ऋण देते हैं, इन्हें फेरी वाले भी कहते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखना, व्यवसायी साहूकार कौन होते हैं? व्यवसायी साहूकार का मतलब नहीं दोस्तों जो व्यवसाय करने के लिए लोन देते हैं उन्हें व्यवसायी साहूकार कहते हैं। ये साहूकार किस्तों पर ऋण देते हैं, यानी किस्तों के द्वारा ये क्या करते हैं? किस्तों के द्वारा ऋण देते हैं। इन्हें फेरी वाले भी कहते हैं। इन्हें फेरी वाले भी कहते हैं। तो व्यवसायी साहूकार को क्या कहते हैं? फेरी वाले कहते हैं। व्यवसाय फेरी वाले क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये अगर आपको कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना तो दोस्तों आप इनसे लोन ले सकते हो और फिर उस लोन को सहज इस तरह से किस्तों में अदा कर सकते हो, यानी ये आपके पास वे खुद किस्त आपके पास लेने आते रहेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखिए कि महाजनी प्रथा का कोई एक दोष लिखो, यानी दोस्तों जो महाजनी प्रथा होती है उसका कोई एक दोष लिखो। उसके बारे में कह रहा है कि महाजनी प्रथा का कोई एक दोष लिखो। तो दोस्तों उसका दोष लिखेंगे हम। इन दोस्तों महाजनी प्रथा का कोई एक दोष लिखो, यानी महाजनी प्रथा क्या होती है उसका एक दोष को लिखो। महाजनी प्रथा का कोई एक दोष लिखो। तो महाजनी ब्याज की ऊंची दर लेते हैं। जो महाजनी होते हैं ना ब्याज की क्या लेते हैं? एक ऊंची दर लेते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना महाजनी प्रथा का कोई एक दोष लिखो। जो महाजनी होते हैं वो ब्याज की एक ऊंची दर लेते हैं।
अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, देसी बैंकरों के 4 दोस्त लिखो, यानी जो देसी बैंकर होते हैं उनके कोई 4 दोस्त लिखो। तो देसी बैंकर्स ऋणों पर ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं। तो देसी बैंकर्स होते हैं ना, वो ऋणों पर, यानी जो हमारा लोन होता है उस पर ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं। नंबर 1, ऋण देते समय अनाधिकृत कटौतियां कर लेते हैं। जो देसी बैंक होते हैं, एक तो जो ऋण लेते हैं उस पर ऊंची ब्याज, यानी जो भी लोन देंगे उस पर एक तो ज़्यादा ब्याज लेंगे। दूसरा है कि ऋण देते समय अनाधिकृत कटौतियां कर लेते हैं। जब आपको ये लोन देंगे तो उसमें अनाधिकृत यानी ऐसी कोई, यानी कुछ वैसी, यानी अनाधिकृत कटौतियां, यानी बहुत सारी कटौतियां कर लेते हैं। ऋण देते समय कोरे पोनेट पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। कोरे पोनेट पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। जब ये लोन देते हैं तो एक कोरे कागज पर आपके हस्ताक्षर करा लेते हैं। अब ये उसमें कुछ भी भरे, आपकी अपनी जमीन उसमें लिख सकते हैं कि है ज़मीन हम अपने नाम कर रहे हैं, तो आप आपने उस पर सिग्नेचर कर देते। तो ये यानी लोगों को इस चीज़ का खतरा होता है, तो इसलिए ऋण देते समय कोरे प्रोनेट पर हस्ताक्षर करा लेते हैं। अब आधुनिक बैंकिंग सिद्धांतों का पालन नहीं करते, यानी ये आधुनिक बैंकिंग सिद्धांतों का पालन नहीं करते। तो दोस्तों उसने पूछा कि देसी बैंकर्स के कोई 4 दोस्त लिखो, 4 दोस्त लिखो। तो सबसे पहला, देसी बैंकर्स ऋणों पर ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं। जो देसी बैंकर्स होते हैं ना, जो आपको लोन देते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ब्याज, यानी उचित ब्याज दर वसूल करते हैं। नंबर 2, ऋण देते समय अनाधिकृत कटौतियां कर लेते हैं। ऋण देते समय यानी ऐसी कटौतियां कर लेते हैं जिन पर इनका कोई अधिकार नहीं होता, अनाधिकृत कटौतियां कर लेते हैं। ऋण देते समय कोरे पोनेट पर हस्ताक्षर करा लेते हैं, यानी जब ये लोन देते हैं तो उस समय कोरे पोनेट पर हस्ताक्षर करा लेते हैं, यानी कागज पन्ने पर आपसे ये हस्ताक्षर आपके है, यानी सिग्नेचर करा लेते हैं। आधुनिक बैंकिंग सिद्धांत का पालन नहीं करते, यानी वर्तमान में जो आधुनिक बैंक सिद्धांत है उसका पालन ये बैंक बिल्कुल नहीं करते, यानी आधुनिक बैंक सिद्धांत का पालन नहीं करते। अब दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देसी बैंक के क्या कार्य है। देसी बैंक के क्या कार्य है दोस्तों, जनता से जमा धन प्राप्त करना है। जो देसी बैंक होते हैं उनका कार्यों के बारे में कह रहा, तो जो जनता से धन जमा होगा उसे, जो जनता पर जमा धन है, जमा धन प्राप्त करना, जो जनता पर धन होगा उसे अपने पास रख लेते हैं। दूसरा, ऋण देना, यानी लोन दे देते हैं, ठीक है। हुंडियों का व्यवसाय करना, यानी जो हुंडियाँ होती हैं उसका व्यवसाय करते हैं। और दोस्तों धन भेजने की सुविधा देना, यानी जो ये धन है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की इसकी सुविधा प्रदान करते हैं। तो देसी बैंक के क्या कार्य हैं, जनता से जमा धन प्राप्त करना, जो जनता पे जो धन होगा उससे उनकी जमा को प्राप्त करना होता है। फिर ऋण देना, ऋण देते हैं। हुंडियों का व्यवसाय करना और धन भेजने की सुविधा देना, यह सभी किसके अंदर है, ये सभी इसके अंदर आने वाले हैं कि जो देसी बैंक के कार्य होते हैं। जनता से जमा धन प्राप्त करना, ऋण देना, हुंडियों का व्यवसाय करना और धन भेजने की सुविधा देना। अब दोस्तों अगले क्वेश्चनों के लिए चलते हैं अगले पेज पर। देसी बैंकर्स के पतन के 2 कारण लिखो। देसी बैंक्स जो थे उनका पतन कैसे हुआ, इसके 2 कारण लिखो। देसी बैंक्स का विनाश कैसे हुआ इसके बारे में लिखो। तो नंबर 1, सहकारी समितियों की स्थापना होने, सहकारी समितियों की स्थापना होने तथा ग्रामों में आधुनिक बैंकों की शाखाएं खुल जाने के कारण इनके व्यापार को धक्का लगा। यानी जो देसी बैंकर्स है, यानी ये कैसे समाप्त हुए। एक तो यानी इनका एक जो कारण था, यानी सहकारी समितियों की स्थापना, यानी जो सहकारी समिति थी उनकी स्थापना होने पर, तथा ग्रामों में आधुनिक बैंकों की शाखाएं, यानी जो ग्राम है उनमें आधुनिक बैंकों की शाखाएं स्थापित या खुल जाने के कारण इनके व्यापार को धक्का लगा। तो दोस्तों ध्यान रखना, एक तो हम लिख सकते हैं कि जो सहकारी समितियों की स्थापना होना तथा गांवों में आधुनिक बैंक की शाखाएं खुल जाना, यानी गांवों में आधुनिक बैंक की शाखाएं खुल जाने के कारण इनके व्यापार को धक्का लगा। अब नंबर 2, हुंडियों पर स्टंप कर तथा बिल व प्रतिज्ञा पत्रों पर रजिस्ट्रेशन फीस लगने से इन्हें हुंडियों के व्यापार में भी पर्याप्त हानि हुई। इन्होंने क्या करना शुरू करा, मैंने इनके कार्य लिखे थे। एक तो इनका कार्य था ऋण देना होता दोस्तों, एक हुंडियों का व्यापार भी करना था। दोस्तों इनका कार्य दूसरा कौन सा था, हुंडियों का व्यापार करना था। अब हुंडियों पर स्टंप कर, यानी जो हुंडियों पर स्टंप करते हैं तथा बिल व प्रतिज्ञा पत्रों पर रजिस्ट्रेशन फीस लगाने से, एक तो प्रतिज्ञा पत्रों व रजिस्ट्रेशन फीस लगाने से उन्हें हुंडी के व्यापार में भी पर्याप्त हानि हुई। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 8 क्या है। देसी बैंक्स के कोई 4 गुण लिखो। अब इनके कौन 4 गुण हो सकते हैं उन्हें लिखेंगे दोस्तों। तो देसी बैंकरों का ऋण देने का ढंग सरल होता है, जो दोस्तों सबसे पहला कारण है कि इनका जो ऋण देने का ढंग होता है वो सरल होता है, नहीं ज़्यादा वो इनके में कागज वगैरह तैयार नहीं कराने पड़ते। अब दूसरा देखेंगे, देसी बैंकरों द्वारा के लिए गए लेन देन गुप्त होते रहते हैं, यानी जो भी हम देसी बैंक से लोन वगैरह लेते हैं वो कैसे होते हैं, वो गुप्त होते हैं, यानी उनका यानी ज़्यादा किसी को पता नहीं होता, यानी गुप्त होते हैं। अब देसी बैंकरों का अनुत्पादक कार्य आदि के लिए भी ऋण देते हैं। अनुत्पादक कार्य के लिए भी क्या ऋण, देसी बैंक अनुत्पादक कार्य के लिए भी ऋण देता है। अब देसी बैंकर संकट काल में, जो देसी बैंक होते हैं वे संकट काल में सहायक सिद्ध होते हैं। देसी बैंक संकट काल में सहायक सिद्ध होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना,
देसी बैंक और ऋण देने का सरल ढंग होता है। नहीं, ये देसी बैंक जो होता है ऋण यानी ऋण जो हमें लोन देते हैं वो एक सरल तरीके से दे देते हैं। दूसरा, देसी बैंकों द्वारा लिए गए लोन लेन देन गुप्त रहते हैं। यानी जो इन बैंकों द्वारा जो लेन देन होता है वो कैसा गुप्त रहता है। देसी बैंकर अनुत्पादक कार्य आदि के लिए भी ऋण देते हैं, अनुत्पादक कार्य के लिए भी ऋण देते हैं। देसी बैंकर संकट काल में सहायक होते हैं। यानी जो संकट काल आता है उसमें क्या ये सिद्ध हो यानी सहायक होते हैं। अब प्रश्न नंबर 9 देखते हैं कि देसी बैंक की 4 विशेषताएं, यानी देसी बैंकर की 4 विशेषताएं लिखो। यानी देसी बैंकर की कौन सी 4 विशेषताएं हो सकती हैं उन्हें लिखो। तो नंबर 1, यह उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए ऋण देते हैं। ये क्या, एक तो उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों प्रकार के कार्यों के लिए क्या ऋण देते हैं, दोनों प्रकार के कार्यों के लिए क्या देंगे, ऋण देंगे। अनुत्पादक तथा उत्पादक दोनों के लिए ऋण देंगे। अब देसी बैंकर व्यापारिक बैंक की तुलना में, जो देसी बैंकर होता है वह व्यापारिक बैंक की तुलना में अधिक ब्याज पर ऋण देता है। अगर हमने 2 बैंक है दोस्तों, देसी और हमारा हो गया व्यापारिक, तो दोस्तों कौन सबसे ज़्यादा ब्याज पे, यानी आपने दोनों से 50-50 हज़ार रुपये उधार लिए, तो दोस्तों जो देसी बैंक होता है ना ये उस पर ज़्यादा लोन लेगा, ये क्या, ये थोड़ा सा कम लोन लेगा। यानी ज़्यादा लोन लेगा, ये कम लोन लेगा। तो दोस्तों ध्यान रखना कि देसी बैंकर व्यापारिक बैंक की तुलना में अधिक ब्याज दर लेते हैं, अधिक ब्याज पर ऋण लेते हैं। अब प्रश्न नंबर कह रहा है कि देसी बैंकर की कार्य प्रणाली सरल होती है। यानी देसी बैंकर की जो कार्य प्रणाली होती है वो सरल होती है, यानी इनका काम करने का तरीका सीधा होता है। देसी बैंकर अपना हिसाब किताब गोपनीय रखते हैं। यानी जो देसी बैंक होते हैं वे अपना हिसाब किताब क्या रखेंगे, गोपनीय, नहीं चुपचाप रखेंगे। नहीं किसी को ज़्यादा इसके बारे में जो नॉलेज है किसी को इतने इसके बारे में ज़्यादा बताते नहीं है। अब दोस्तों प्रश्न नंबर 10 है कि देसी बैंकर्स कौन होते हैं, भारत में देसी बैंकर्स के लाभ लिखो। नहीं, देसी बैंकर्स कौन होते हैं, भारत में देसी बैंकर्स के क्या लिखो, लाभ लिखो। तो दोस्तों हम देखेंगे जो भारत में देसी बैंकर्स कौन होते हैं, भारत में देसी बैंकर्स के लाभ लिखो। तो देसी बैंकर्स उस निजी फर्म को कहते हैं, जो देसी बैंक्स उस निजी फर्म को कहते हैं, देसी बैंक किसे, उस निजी फर्म को कहते हैं, निजी फर्म को कहते हैं जो ऋण देने के अतिरिक्त या तो हुंडियों का व्यापार करता है या जमा पत्र पर धन प्राप्त करता है अथवा दोनों ही कार्य करता है। यानी देसी बैंक उस निजी फर्म को कहते हैं जो ऋण देने के लिए या तो अतिरिक्त या तो हुंडियों का व्यापार करता है, ऋण देने के लिए के अतिरिक्त, यानी लोन तो देगा उसके साथ में हुंडियों का व्यापार करता है या जमा पत्र पर धन प्राप्त करता है। नहीं, जो आप जमा पत्र कर रहे हैं, जो आप उसमें बैंक में जमा कर रहे हैं उस पर क्या, उस पर धन प्राप्त करता है अथवा दोनों ही कार्य करता है। तो दोस्तों ध्यान रखना जो देसी बैंक्स होगा वो देसी बैंक्स निजी फर्म को कहते हैं जो ऋण देने के अतिरिक्त या तो हुंडियों का व्यापार करता है, नहीं लोन तो देने का उसका कार्य होगा, साथ में क्या हुंडियों का भी व्यापार करता है या जमा पर धन प्राप्त करता है, नहीं जो आपकी जमा धन राशि है उस पर क्या धन प्राप्त करता है अथवा दोनों ही कार्य करता है या दोनों ही कार्य कर सकता है। अब देसी बैंकर्स से लाभ देखते हैं, इससे कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। तो दोस्तों नंबर 1, ऋण देने का सरल ढंग होता है। दोस्तों इनका जो देसी बैंक्स का जो तरीका होता है वो ऋण देने का, यानी ऋण जो ऋण होता है दोस्तों वो आसानी से मिल जाता है। ऋण का मतलब दोस्तों जो लोन होता है वो आसानी से मिल जाता है। लेन देन गुप्त रहता है, नहीं जो इनका लेन देन होता है बिल्कुल गुप्त होता है, नहीं किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तीसरा है कि अनुत्पादक कार्यों के लिए भी, अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण, यानी अनुत्पादक कार्यों के लिए भी ये ऋण दे देते हैं, अनुत्पादक कार्यों के लिए क्या ऋण दे देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना ऋण देने का सरल ढंग होता है, लेन देन गुप्त रहता है और अनुत्पादक कार्यों के लिए भी ऋण देते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना देसी बैंकर्स किसे कहते हैं, भारत में देसी बैंकर्स के लाभ लिखिए, इसके बारे में मैंने बता दिया। यानी देसी बैंकर्स उस निजी फर्म को कहते हैं जो ऋण देने के अतिरिक्त, यानी आपको लोन तो देगी उसके अतिरिक्त या तो हुंडियों का व्यापार करेगी। यानी दोस्तों मान लीजिए ये लोन तो देने का कार्य करेगी, लोन तो प्लस में हुंडियों का क्या, हुंडियों का व्यापार करती है। लोन तो देगी प्लस हुंडियों का व्यापार करती है। तो दोस्तों ध्यान रखना उस निजी फर्म को कहते हैं जो ऋण देने के अतिरिक्त या तो हुंडियों का व्यापार करता है, यानी क्या तो वो हुंडियों का व्यापार करता रहेगा, या जमा पत्र पर धन भी प्राप्त करता है, यानी जो आपको जमा पत्र है उस पर धन भी प्राप्त करता है, या ऐसा है कि इन दोनों कार्य को भी वो कंटिन्यू करता रहेगा। तो कंटिन्यू करता रहेगा। तो दोस्तों यानी ये थी हमारी कॉमर्स की वीडियो। आई होप कि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों, क्योंकि जो मैं आपके लिए क्लास लेकर आया हूँ दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और आप दोस्त सभी बहुत ज़्यादा प्यार भी दिखा रहे हैं। तो दोस्तों बस आपका यही कार्य है कि आप हमारे यानी जो भी वीडियो देख रहे हैं उसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों इतनी एक वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है बनाने में। तो दोस्तों यानी गूगल से कहीं से क्वेश्चन उठाने पड़ते हैं दोस्तों, बुक से, मॉडल पेपर से। तो दोस्तों आप यानी एक वीडियो बनाने के लिए मेहनत की बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर लाइक करें, एक प्यार सा कमेंट भी हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर देना जो कक्षा 10 या कक्षा 12 क्लास में हो। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे पास कक्षा 10 और कक्षा 12 के
कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को भी लाइक शेयर यानी वीडियो को भी शेयर करके जाना। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में।